जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फोरम। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की? यानी लाइसोसोम की खोज किसने की? ये की थे आपका डी डेवी ने किए थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम को भी कहा जाता है, लाइसोसोम को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आपका पाचक थैली कहा जाता है, और ये कहा जाता है आत्मा की थैली और प्रोटीन कहा जाता है। नहीं, ये नहीं कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? तो ये आपका हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं, यानी जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का रसोई घर किससे कहा जाता है? यानी कोशिका का रसोई घर किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? यानी पत्तियों का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका कैरोटीनाइट के कारण होता है। कैरोटीनाइट के कारण होता है। तो ये राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, पंडहरित में धातु उपस्थित होता है। यानी पंडहरित जो होता है उसमें धातु उपस्थित होता है। ये होता है आपका मैग्नीशियम होता है। यानी पंडहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो किसमें स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? तो ये होते हैं आपका ल्यूकोप्लास्ट में होते हैं। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? यानी राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? तो ये हो जाएगा आपका इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम को भी कहा जाता है, राइबोसोम को भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका इनमें से सभी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका राइबोसोम पाया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? यानी कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण होता है तो कौन करता है? तो ये करता है आपका राइबोसोम करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःपर्तव्य जालिका अनुपस्थित है। यानी अंतःपर्तव्य जालिका अनुपस्थित है तो ये किस में है? तो ये आपका यकृत कोशिका यानी लाल रक्त कोशिका में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुरदरी अंतःपर्तव्य जालिका के साथ लगे होते हैं। ये लगे होते हैं। तो ये लगे रहते हैं आपका राइबोसोम में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःपर्तव्य जालिका की खोज किसने की? यानी अंतःपर्तव्य जालिका की खोज किसने की? तो ये किए थे आपका अल्बर्टमन किए थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? यानी गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? ये किए थे आपका कैमिलो गोल्जी ने किए थे। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं। ईआर में संश्लेषित पदार्थ पैक में लिए जाते हैं, तो ये लिए जाते हैं आपका गोल्जी उपकरण में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? यानी लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है आपका गोल्जी उपकरण करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। यानी गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, तो ये नहीं है आपका राइबोसोम का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यानी पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो ये हो जाएगा आपका रसधानी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। यानी किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है, तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रियम में होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है। जंतु कोशिका में जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका केंद्रक हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? यानी निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो ये होता है आपका लाइसोसोम होता है, गोल्जी उपकरण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पादप में गोल्जी उपकरण है? निम्न में से कौन पादप में गोल्जी उपकरण है? तो ये है आपका डिक्टोयोसोम हो जाएगा। डिक्टोयोसोम हो जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली है। टोनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली है, तो किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका रसधानी में पाया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका तारक का काव्य पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रोसोम की खोज किसने की? यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की? ये किए थे आपका वेंडेन ने किए थे। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटो यहाँ खाली है, यहाँ पर भरना है। तो में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो ये होता हुआ कोशिका विभाजन में होता है। तो कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। किन में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है? तो ये होती है आपका पादप कोशिका में। यानी पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किससे कहा जाता है? यानी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है? तो कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? यानी कोशिका का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका केंद्र को, यानी कोशिका का मस्तिष्क केंद्र को कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की? यानी कोशिका में केंद्र का जो खोज किए थे वो कौन किए थे? तो ये किया था आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्र का अभाव है? यानी वास्तविक केंद्र का अभाव है, तो ये आपका माइकोप्लाज्मा में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है, जिससे कहते हैं, तो जिससे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रोमोटीन कहते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका डिसोक्रिबोन्यूक्लिक एसिड है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए प्लस हिस्टीन प्रोटीन है, तो डीएनए प्लस हिस्टीन प्रोटीन बराबर होगा, तो ये होगा आपका इनमें से सभी हो जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटीन से संगठित हो जाते हैं, यानी कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटीन से प्रोटीन में संगठित हो जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका गुणसूत्र हो जाता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र की खोज किसने की? यानी गुणसूत्र की खोज किसने की? तो ये किए थे आपका हाफी मिस्टर किए थे, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सूचनाएं होती है, तो ये होती है आपका डीएनए में होती है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।